गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जो हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी ये टॉपिक हमारा देखने को मिलता है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसमें क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में ये हमारा जो इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने सिंपली आपको टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और एक सिंपल टाइप का एक न्यूमेरिकल आपके साथ में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम एक नेक्स्ट लेवल का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछा जाता है। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल होगा, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पे एक सिंपली एक बीम है, यानी सिंपल सपोर्टेड एक बीम है इस तरह की। इस बीम में क्या है कि ए और बी पॉइंट पर सपोर्ट लगी हुई है। यहाँ पर जो है हिंज सपोर्ट है। इस तरह की जो सपोर्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट। ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ पे इस तरह का डायग्राम आपको दिया रहेगा ये। और यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है, इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। ये रोलर सपोर्ट यहाँ पे दी गई है इस तरह से। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शंस काम करते हैं और रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शंस काम करते हैं। क्वेश्चन जनरली आपको क्या होगा, वहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा इस तरह से। एग्जांपल में ले रहा हूँ ये कि फाइंड आउट द अननोन रिएक्शंस, फाइंड आउट द अननोन रिएक्शंस एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम आपको दिया रहेगा और आपको अननोन रिएक्शन निकालनी है इस डायग्राम से। हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक बीम है, ये बीम है सिंपल सपोर्टेड बीम। इसको यहाँ पे एक लोड लगा है, ये यहाँ पे लोड इस तरह से शो होगा आपको। ये 40 न्यूटन का लोड यहाँ पर शो है सी पॉइंट पर, और ये यूडीएल लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, यूडीएल यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये यहाँ पे यूडीएल शो है कि यूडीएल यहाँ पे ये लगा हुआ है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 5 न्यूटन पर मीटर। और आगे की तरफ ई पॉइंट पर एक इंक्लाइंड फोर्स है 30 न्यूटन का, फिर बी पॉइंट पर सपोर्ट है। इसका सबसे पहले हम सिंपली एक फ्री बॉडी डायग्राम यानी इसको यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाएंगे। इसके नीचे ही हम एक डायग्राम बनाएंगे जो हमारा यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब यहाँ पे हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन काम करती हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन, इसको आर ए मैंने नाम दे दिया, और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये इस साइड में लगेगी क्योंकि बीम हमारी इस साइड में है। तो हिंज सपोर्ट से दो रिएक्शन ऐसे काम करती हैं। सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट पर तो खुद ही फोर्स लगा हुआ है 40 न्यूटन का, और फिर ये डी पॉइंट यहाँ पर है और ये ई पॉइंट है। अब यहाँ पे ये जो यूडीएल है, यूडीएल को मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी लोड होता है, ये यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी होती है, और जितनी डिस्टेंस पर लोड वर्क करता है, लगा हुआ होता है, उस डिस्टेंस के साथ में लोड की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लोड आ जाता है टोटली, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 4 × 5 20 न्यूटन का लोड आ जाएगा, 20 न्यूटन। अब ये काम कहाँ पर करेगा, मैंने बताया था जो यूडीएल है उसको पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो उसके सेंटर पर काम करता है, यानी हाफ पर। यानी यहाँ से टोटल 4 मीटर डिस्टेंस है तो 2 मीटर इधर बचेगी सेंटर से, और 2 मीटर यहाँ पे डी पॉइंट तक। यह आपका पॉइंट सी है, और यहाँ पर ई पॉइंट पर ये इंक्लाइंड फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स है। अब इंक्लाइंड फोर्स को हमें इसको रिजोल्व करना होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। इसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सिस्टम से हम समझेंगे, यानी कि ये जो यहाँ पे लोड लगा हुआ है 30 न्यूटन का, ये वर्टिकल के साथ में जब लोड लगेगा तो यहाँ पे 30 sin 45 आएगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 cos 45, और डायरेक्शन इसकी ऐसे आएगी क्योंकि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। और जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, डी से ई पॉइंट तक की डिस्टेंस 1 मीटर है, और जो लास्ट में जो डिस्टेंस बची है
वो 3 मीटर बची है बी तक। अब बी पर रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर जो रिएक्शन काम करेगी वो वर्टिकल रिएक्शन काम करेगी, केवल बी पॉइंट पर वर्टिकल रिएक्शन काम करेगी। इस तरह से यहाँ पे हमने रिजोल्व कर लिया है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जब हम करते हैं, हमें पता है हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे अगर सपोज करिए इस क्वाड्रेंट में कोई फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रहा है, पी फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर जो पी फोर्स है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और इस पी फोर्स को मुझे 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। अब 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कैसे होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पी फोर्स किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट की जो 2 एक्सिस होंगी एक्स और वाई, वो कौन कौन सी होंगी, एक्स और वाई, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी इस क्वाड्रेंट की, फर्स्ट की। अब जिस एक्सिस के साथ ये फोर्स एंगल बनाएगा उसके साथ इसको हम कोस में रिजोल्व करते हैं, पी कोस 30। डायरेक्शन इसकी ऐसे हो जाएगी। क्यों होगी ऐसे, क्योंकि फोर्स इस तरह से लगा हुआ है, और जब एक्स के साथ में रिजोल्व करेंगे तो डायरेक्शन ऐसे शो होगी इस तरह से। और जिस एक्सिस के साथ हमने कोस में रिजोल्व किया है इसको, फोर्स को, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी ये हमारी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ये वाली, इसके साथ में हम साइन में रिजोल्व करेंगे इसको, यानी इसके साथ में यहाँ पे P sin 30, और डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ होगी। अब कैसे कि ये फोर्स ऐसे है, इसके साथ में रिजोल्व हुआ तो डायरेक्शन ऐसी, इसके साथ में रिजोल्व हुआ तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एरो का निशान है ऊपर की तरफ आएगा, इधर इस तरफ आएगा। तो 2 कंपोनेंट में हमने रिजोल्व कर दिया है फोर्स को। सपोज कीजिए कि एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर P फोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर एंगल बनना है 60 डिग्री। अब मैंने बताया था सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स किस क्वाड्रेंट में है, फोर्स किस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट की जो एक्सिस होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक एक्सिस ये होगी, एक एक्सिस ये होगी, ये वाई होगी, एक एक्स होगी। फोर्स जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, जिसके साथ भी एंगल होगा, एंगल बना रहा होगा फोर्स, उसके साथ फोर्स जो है कोस में रिजोल्व होगा। यानी यहाँ पर जो है P कोस 60 आएगा, और इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके साथ में साइन में रिजोल्व होगा। ये इस तरह से डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी। अब मैंने यहाँ आपको एक बात बताई है कि जो फोर्स है हम देखेंगे किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसके साथ कोस में रिजोल्व किया है, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, अब ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर ये भी एक्सिस है। मैंने यहाँ पे रिजोल्व क्यों नहीं किया, हमने यहाँ इसलिए रिजोल्व नहीं किया क्योंकि फोर्स हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है। फोर्स हमारा 3rd क्वाड्रेंट में, और 3rd क्वाड्रेंट की जो एक्सिस हैं वो ये और ये है, ना कि ये हमारी 4th की आ जाएगी। अगर हमारा फोर्स यहाँ पर लगा होता फिर हम यहाँ पे कोस में रिजोल्व करते हैं, यहाँ साइन में। अगर यहाँ पे एंगल बना होता कुछ भी, सपोज करो थीटा है और क्याऊ फोर्स है, तो यहाँ पर क्याऊ कोस थीटा आता, और इसके साथ में यहाँ पे साइन में क्याऊ साइन थीटा, इस तरह से हम इसको रिजोल्व कर देते हैं। यानी बात आपको ये समझनी है कि जिसके साथ भी एंगल होगा, एक्सिस चाहे कोई सी भी हो, वहाँ पर कोस में रिजोल्व होगा, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में फोर्स लगा हुआ होगा, वहाँ पर साइन में रिजोल्व होगा। ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सिस्टम से हमने इसको रिजोल्व कर लिया है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको समझना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर हम अपनी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये हमारा बेसिक जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में ये समझाया जाता है। मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन में आया है इसलिए बताया है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको रिजोल्व कर दिया है। अब इस सिस्टम को हम सोल्व करेंगे क्योंकि हमें अननोन रिएक्शंस RA, HA और RB फाइंड आउट करनी है। अब सिस्टम जो है हमारा, ये जो बीम है सिंपल सपोर्टेड बीम, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब कहलाएगी, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी कब कहलाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है हमारी, वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी 3 कंडीशन होती है, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 और सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। यानी कि सिग्मा Fx का मीन्स है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द x एक्सिस इक्वल टू 0।
यानी जितने भी x डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे उन सबको जोड़ना है और 0 के बराबर करना है। इसी तरह से Fy, जितने भी y डायरेक्शन में फोर्स होंगे उनको जोड़ना है और 0 के बराबर करना है। m का मतलब है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, वो समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, यानी जितने भी फोर्स हैं उन सभी को मूवमेंट कराना है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट और सब मूवमेंट को जोड़ना है और 0 के बराबर कर देना है। ये हमें काम करना है इतना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाली Fx। अब यहाँ पे देखेंगे बीम में x एक्सिस पे कितने फोर्स है। x का मीन्स ये हुआ कि एक तो इस तरह से फोर्स होगा इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो ये तो y एक्सिस के फोर्स हैं। अब जो ऊपर की तरफ फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव लेंगे, और जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसको पॉजिटिव और जो ऐसे फोर्स होगा वो नेगेटिव। ये x के फोर्स होंगे, x डायरेक्शन के फोर्स, ये y डायरेक्शन के फोर्स। तो ये हमको याद रखना है। अब हम देखेंगे x एक्सिस में, यानी पहली कंडीशन जब हम लगा रहे हैं सिग्मा Fx इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो है फोर्स हमारा HA नज़र आ रहा है। HA इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, तो HA को हमने लिखा है, HA प्लस लिखा है, इस डायरेक्शन में है। इसके बाद आगे की तरफ हमने देखा बीम पर ये लगा है 30 cos 45 का लोड जो इस डायरेक्शन में है, इसको भी हमने पॉजिटिव लिखा 30 cos 45 डिग्री इक्वल टू 0। इसके बाद कोई फोर्स नहीं है, इनको 0 के बराबर हमने कर दिया। अब यहाँ से हम HA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। HA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -30 cos 45। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 30 इंटू कोस 45 की मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो जब हम फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट होते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, तो आपके पास ये इस तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। इसमें आपके सभी फंक्शन होते हैं, साइन, रूट, जो भी वैल्यू निकालनी होती है वो यहाँ से निकालते हैं। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू इसकी अगर निकालनी चाहूँगा अभी, तो किस तरह से निकालेंगे। 30 cos 45 लिखा है, तो यहाँ पर सिंपली दबाऊंगा मैं 30 cos 45, यहाँ पर डायरेक्ट 45 दबाऊंगा तो वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 21.21, यानी 21.21 जो वैल्यू आ गई है, ये कैसी वैल्यू आई है, माइनस साइन साथ में है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -21.21, ये न्यूटन में आएगी वैल्यू, क्योंकि फोर्स जो है हमारा न्यूटन में आएगा। ये हमने HA की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट जो हम निकालेंगे, नेक्स्ट क्या है, सेकंड कंडीशन, सिग्मा Fy अप्लाई करेंगे। Fy अप्लाई क्या करेंगे हम, Fy का मीन्स क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द y एक्सिस, यानी y एक्सिस पर जितने भी फोर्स होंगे उन सबको जोड़ना है और 0 के बराबर हमें करना है, इस तरह से। अब यहाँ पर बीम में देखेंगे हम, जो हमारी बीम है इसमें y एक्सिस पर कितने फोर्स हैं, y एक्सिस पर जितने भी फोर्स हैं उन सबको हमें जोड़ देना है। अब हम बीम में देखेंगे, y एक्सिस पर हमें RA नज़र आ रहा है, RA लिखेंगे, RA ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और फिर C पॉइंट पर नीचे की तरफ है, इसको नेगेटिव लिखा, कितना है 40। फिर आगे की तरफ देखा 20 है, ये 20 फोर्स हमारा यूडीएल में कन्वर्ट करा था, जो हमने 5 न्यूटन पर मीटर का था, इसकी 4 मीटर डिस्टेंस ही, इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आया था, इसको भी हमने 20 यहाँ पे लिखा। फिर आगे की तरफ चले तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है 30 साइन 45 का लोड, यहाँ पर है 30 साइन 45 डिग्री, यहाँ पे साइन 45 है साथ में। इसके बाद -RB, ये -RB क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, इसको प्लस लिखेंगे, ये बाकी माइनस है, नीचे की तरफ जितने फोर्स हैं सभी माइनस होंगे, क्योंकि मैंने बताया था डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में होंगे वो नेगेटिव होंगे और जो अपवर्ड होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा और इक्वल 0 के कर दिया। इतना सभी को समझ में आया होगा। फिर इनकी वैल्यू हम निकालेंगे RA प्लस RB। अब इनको कैलकुलेटर में वैल्यू हम डायरेक्ट ही यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम कैलकुलेटर में इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 40 है, -40
और -20 है और -30 sin 45। जो वैल्यू आएगी आपकी वो 81.21 आएगी। जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 81.21 आ गई है वैल्यू। ये कैलकुलेटर में लिखी 81.21। मार्कर हम ब्लू ले लेते हैं। 81.21 = 0। इसको 0 के इस साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। RA + RB = 81.21। ये हमारी इस इक्वेशन को हम नाम देंगे कुछ भी, ए नाम दे दिया मैंने इसको, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है RA और RB की। अब ये वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जब हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन यानी सिग्मा मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पर मैं सभी फोर्स का मोमेंट ले रहा हूँ, यानी यहाँ पर मोमेंट ले रहा हूँ ए पॉइंट पर, कि सभी फोर्स का मोमेंट लेके यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मोमेंट किस तरह से होगा कि मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट के लिए क्या होता है कि मोमेंट बराबर जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीन्स ये है कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है और जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है, उस पॉइंट से और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं, यानी उसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये फोर्स इस तरह से लगा है 10 न्यूटन का। मोमेंट मुझे इस पॉइंट पर चाहिए। ये टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है और ये टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है। अब मुझे मोमेंट इस पॉइंट पर चाहिए, तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डिस्टेंस होनी चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। जो वैल्यू आएगी मोमेंट की 10 × 10 आएगी। ये मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। सपोज़ करो मुझे मोमेंट यहाँ पर निकालना है, मोमेंट यहाँ पर निकालना है, तो फिर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो ये रहेगी सेम। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ये रहेगी, जो सेम इतनी डिस्टेंस है 10। यहाँ पर भी मोमेंट कितना आएगा, 10 × 10 आएगा। सपोज़ करो मोमेंट मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, मोमेंट इस पॉइंट पर निकालना है और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 5, तो फिर 10 × 5 आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सपोज़ करो कोई फोर्स ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगा है 20 और मोमेंट निकालना है यहाँ पर, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी, पॉइंट ये है, बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी आएगी, तो 20 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगी यहाँ से 8, 20 × 8 यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा, 20 × 8 किसका आएगा, इस फोर्स का आएगा। इस तरह से हम मोमेंट निकालते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे आगे की तरफ सोल्व क्वेश्चन को। ये मैंने मोमेंट आपको बताया है, इस तरह से मोमेंट लेंगे। अब यहाँ पे जब मोमेंट लेंगे तो मोमेंट हम RA को इस पॉइंट पर मोमेंट कराएंगे, तो ए पॉइंट इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर आ रहा है, तो पॉइंट की और लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे 0 है, तो मोमेंट हमारा 0 आएगा। इस तरह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये जो फोर्स है 40, ये यहाँ पे मोमेंट ऐसे करेगा, तो 40 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये 2 मीटर है। ये डिस्टेंस हमारी ऊपर से लेंगे 2 मीटर है, तो 40 × 2 आएगा। और मोमेंट जो है क्लॉकवाइज है। हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा वो हम पॉजिटिव लेते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव मोमेंट क्लॉकवाइज लेते हैं और नेगेटिव जो मोमेंट लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से है तो क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है। इस तरह से 20 फिर आगे की तरफ है, ऐसे मूवमेंट करके आएगा, तो 20 इंटू डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और ये पॉइंट है बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4। इस तरह से सेम है हमारा ये वाला फोर्स है 30 sin 45, 30 sin 45 इंटू डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये 30
cos 45 फोर्स है, इसको मैं यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और पॉइंट भी है, तो पॉइंट की और लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस 0 है, तो ये भी मूवमेंट हमारा 0 आ जाएगा, इसको भी नहीं ले रहे हैं। अभी हमने लिया, अब आगे की तरफ हमारा आर बी है, आर बी को माइनस लिखा क्योंकि मूवमेंट इस तरह से करके आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस, और टोटल डिस्टेंस इसको यहाँ से यहाँ तक की ऐड करेंगे हम, तो कितनी आएगी ये 10 हो जाएगी और इक्वल टू 0 करेंगे। इस तरह से यहाँ से हम आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर बी हमारे पास ये है। आप सोच रहे होंगे मैंने ए पर मूवमेंट क्यों कराया सभी का, मैं यहाँ पर भी मूवमेंट करा सकता था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्यों कराया, क्योंकि हमें मूवमेंट वहाँ पर कराना है जहाँ पर कम से कम एक फोर्स अननोन हो। यहाँ पर एक फोर्स अननोन आर ए है, हम मूवमेंट आर बी पर भी करा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी अननोन है, हम यहाँ पर नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर अननोन फोर्स नहीं है, फिर से हमें 2 टर्म में इक्वेशन मिल जाएगी जैसे ऊपर मिली है, तो इसलिए हम या तो ए पर मूवमेंट कराएंगे या बी पर कराएंगे जहाँ पर अननोन फोर्सेज है। इस तरह से मूवमेंट कराया और यहाँ से जो आर बी की वैल्यू निकल के आएगी, अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी, इन सभी को ऐड करेंगे, 40 × 2 प्लस 20 × 4 प्लस 30 साइन 45 × 7, ये जो वैल्यू आई है आपकी 308.49, 308.49 और माइनस 10 आर बी इक्वल टू 0, 10 आर बी इक्वल टू 308.49 आया है और आर बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 30.84 आएगी न्यूटन में। अब ये आर बी की वैल्यू हम पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन ए में करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए, तो ए पर हम इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, तो 30.84 प्लस आर ए इक्वल टू जो वैल्यू है 81.21 और आर ए की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 81.21 माइनस 30.84, जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम माइनस करेंगे 81.21 माइनस 81.21 माइनस 30.84, ये वैल्यू आएगी 50.37 न्यूटन आर ए की वैल्यू। हमने तीनों जो हैं अननोन रिएक्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, जो हमारी आर ए निकल के आई है, आर ए की वैल्यू आई है 50.37 न्यूटन और आर बी की जो वैल्यू आई है वो ये आई है 30.84 न्यूटन और एच ए हमने स्टार्टिंग में निकाल चुके थे यहाँ पर माइनस 21.21 न्यूटन। ये हमें नॉन रिएक्शंस यहाँ पे निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी, जो हमने निकाल चुके हैं। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रही हो समझने में तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना है, आपको अच्छे से फिर से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपका मूवमेंट कैसे लेते हैं ये भी कवर कर दिया और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे करते हैं ये भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। जो मैकेनिक्स का पोर्शन था ये हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जो चैप्टर है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये उसका बेसिकली रिएक्शन निकालने का एक छोटा सा इस तरह से बेसिक न्यूमेरिकल था। इसी के बेस पे हम आगे की तरफ शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे शो करते हैं ये भी नेक्स्ट में हम शो करेंगे। ओके, थैंक यू।